May I come in, sir? Please. Come in. Good evening, sir. Good evening. बैठिए। Thank you, sir. राजीव कुमार चौधरी, जी सर। कुछ बताइए अपने विषय में। सर मेरा नाम राजीव कुमार चौधरी है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आया हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बी ऑनर्स हिस्ट्री रामदास कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है और करंट में मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से परस्यू कर रहा हूँ। 10th क्लास में मुझे जेनेसिस के तहत 10 दिनों के लिए जापान घूमने का मौका मिला था और मेरी हॉबीज़ डायरी राइटिंग और क्रिकेट खेलना है। सिविल सर्विसेज में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर मैं जब 3rd या 4th क्लास में था तो सर हमारे वहाँ पे अलवर के डीएम श्री तन्मय कुमार जी का सर एक दौरा हुआ था। उसमें सर जब गांव में आने के बाद में उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो काम करने का तरीका था या फिर जितना वक्त उन्होंने गांव में गुजारा उसके अंदर उन्होंने जो स्टेप्स लिए वो मेरे ऊपर एक छाप छोड़ गए। तो तब से मेरा एक ड्रीम रहा है कि मैं ऐसी सर्विस में जाके समाज और देश के लिए कुछ कर सकूं। परिवार की ओर से कहीं कोई प्रेरणा नहीं मिली आपको? सर जब मैंने एक बार चूज कर लिया कि मुझे इस सर्विस के अंदर जाना है तो फिर सर फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। सर तो माता परिवार को इसका भान है कि सिविल सर्विसेज क्या होता है? जी सर, पिताजी को है, मम्मी को बस ये है कि हाँ बेटा बड़ा अफसर बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। इतिहास में आपने ऑनर्स किया है? जी सर। किस चीज़ में किया? स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? जी सर, हिस्ट्री जनरल थी सर। क्या पढ़ते थे उसमें आप लोग? सर जैसे फर्स्ट ईयर में एंशिएंट इंडिया थी सर, जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेके डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर तक थी सर, 600-700 एडी तक। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर मेडिवल पीरियड था सर, जो 700 एडी से स्टार्ट होके डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी तक। उसके बाद सर थर्ड ईयर के अंदर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री सर ये पढ़ाई की थी। कहा जाता है कि गुप्ता एम्पायर वाज अ गोल्डन एज, गुप्ता एज वाज अ गोल्डन एज। जी सर। आप सहमत हैं इस बात से? जी सर, किसी भी पीरियड को इस तरीके से कैटेगराइज करने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि हर सोसाइटी में, हर समाज में कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं सर। गुप्ता एम्पायर के अंदर अगर कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही उम्दा कार्य हुए हैं जो अभी तक हमें प्रेरित कर रहे हैं, विश्व को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन सर कुछ ऐसे डायमेंशंस थे जैसे कास्टिज्म हो गया या फिर शूद्राज की जो स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति सॉरी और डाउनफॉल हुई, तो वो ऐसे एरियाज हैं जो इस पीरियड को स्वर्णिम काल कहने में न्यायोचित नहीं हो सकता सर। अच्छा अच्छा। आप 10 दिन की जापान यात्रा भी कर चुके हैं? जी सर। जापान का कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित किया आपको? सर एजुकेशन। थोड़ा और बताएंगे इस पर? जी सर, हमें सर 2 दिन के लिए मोरियोकाचू हाई स्कूल करके है सर, वहाँ घूमने का मौका मिला था। तो वहाँ पे एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वो सारा हमें वहाँ पे सर कुछ देखने को मिला। जैसे कि क्लासेस रेगुलर होती थी, उसके साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दी जाती है। कार मेकिंग, वॉच मेकिंग की सारी वर्कशॉप्स वहाँ पे लगी हुई हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स का भी फैसिलिटी बहुत शानदार थी। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ लगी सर, जो कल्चर के प्रति उनका डिवोशन है, डेडिकेशन है कि अपनी कल्चर को हम खोएं नहीं, उससे हम दूर नहीं हो। इसके लिए जो ट्रेडिशनल टी मेकिंग काफ़ी फेमस है सर जापान की, तो लोगों को टी मेकिंग वहाँ पे सिखाई जाती थी। तो ये चीज़ें ऐसी लगी मुझे कि जापान के ह्यूमन कैपिटल में बहुत बड़ा रोल एजुकेशन प्ले करता है। जापानीज लैंग्वेज को कभी समझने की कोशिश की या कोई मौका मिला? हाँ जी सर। सर वहाँ पे गए थे तो कुछ शब्द हमें बोला गया था कि आप कोशिश कीजिए जिससे लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट हो सकें। तो जैसे सर थैंक यू वेरी मच को एरिगातो गोजाइमाशु बोलते हैं, हेलो को कोनिचिवा करके बोलते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं सर जो। अच्छा अच्छा अच्छा। राजीव जी सर। क्या नाम, इसका अर्थ क्या है इस नाम का? सर कमल। कमल है। हाँ जी सर। तो राजीव नाम से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति? सर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। बताइए उनके बारे में थोड़ा। सर राजीव गांधी माने सबसे यंगेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो 40 ईयर्स की एज में उन्होंने देश की कमान संभाली थी। और उनके सर कुछ बेहतरीन कार्यों को अगर हम शुमार करें तो उनमें एक रहा उनका एजुकेशन सिस्टम, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1996 के अंदर आई थी, जिसके अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी संस्था का
स्थापना की गई थी, जिसमें मुझे भी पढ़ने का मौका मिला है। दूसरा सर फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे उन्होंने सेशेल्स और मालदीव में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जब उनका तख्ता पलट करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे सही टाइम पे इंटरवेंशन करके उसको बचाया गया। तीसरा सर रीजनल फ्रंट पे भी, जैसे पंजाब जैसा इशू है या नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे इश्यूज़ हैं, उनको उन्होंने सेटल करने की कोशिश करी। और पॉलिटिकल फ्रंट पे सर 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को पारित कराया। इसके अलावा सर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं उनके कार्यकाल। पंचायती सिस्टम, जी पंचायती सिस्टम के, यस सर, उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन सर वो बिल पास नहीं हो पाया था सर पार्लियामेंट के अंदर। और सर उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 21 साल से वोट देने की एज घटा के वो सर 18 ईयर्स कर दी गई थी सर। कुछ साइंटिफिक टेम्पर या रेवोल्यूशन? जी सर, हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी का प्रमोट करने के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान माना जाता है। कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, IT रिवॉल्यूशन की। अच्छा, मुझे ये बताइए राजीव, जो आपका मैं देख रहा हूँ कॉलेज टॉपर भी थे आप रामजस कॉलेज में, ठीक है? जी सर। और उसके बाद अभी आप बता रहे हैं आपका परसेंटेज भी मैं देख रहा था 73 से ऊपर ही है। यस सर। तो फिर आपने ओपन स्कूल से MA ज्वाइन किया, क्या बात है? मैं सर सिविल सर्विसेज में पूरा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता था। इसलिए मैंने ये सोचा कि साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलता रहेगा और मैं अपना टाइम इस पे डिवोट कर पाऊंगा सर, ये कारण। इतना अच्छा एकेडमिक करियर होने के बाद तो आप MA कॉलेज में या यूनिवर्सिटी से कर सकते थे, टीचिंग में जा सकते थे। यस सर, लेकिन सर मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस सर्विस के अंदर नज़र आती हैं, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, लोगों से मिलने का, काम करने का, वो एक ऐसा सर स्रोत रहा है जिसने मुझे इस सर्विस की तरफ आकर्षित किया है, प्रेरित किया है सर। अच्छा, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है सर? वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सर जो रिलेटिवली वेल्दियर या बेटर एजुकेटेड पीपल हैं, उनको जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बेनिफिट प्रोग्राम्स हैं वो नहीं पहुंचे, और जो वाकई में इस चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं उन तक इस तरीके की बेनिफिट्स की पहुंच हो। कुछ इनकम का भी इसमें प्रोविजन है? क्या है, कितना इनकम है सर? इस समय 8 लाख एनुअल इनकम कर दी है सर। अच्छा, 8 लाख का। कब किया गया है ये? सर 2017 में किया गया। चलिए, NCC भी आपका रहा है? यस सर। NCC कब इसकी शुरुआत हुई है? सर 1948 सर। 1948। यस सर। क्या है इसका मोटो, क्या है? सर एकता और अनुशासन। एकता अनुशासन है। अच्छा, एक सवाल का आप और जवाब दीजिए, चूँकि आपने रामजस कॉलेज से किया है इसलिए ग्रेजुएशन के आप टॉपर रहे हैं। ये सामंतवाद पूंजीवाद, ठीक है ना? यस सर। अगर हम एक के पतन और दूसरे के राज की बात करें तो इसके लिए क्या कुछ सिद्धांत हैं क्या? जी सर। सर कई सारी थ्योरीज हैं सर जो हमें पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन सर अभी मुझे एग्जैक्ट सर ध्यान नहीं आ पा रही हैं। अगर आप इजाज़त दें तो सर मैं थोड़ा सा कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश कीजिए। एक तो सर इसमें फैक्टर माना जाता है सर प्रोटेस्ट, जैसे मैक्स वेबर ने सर एक प्रोटेस्टेंट, ठीक है, और एथिक्स करके लिखा है। एक दूसरा सर कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हुए, मार्क ब्लॉक करके हिस्टोरियंस हुए हैं, जिन्होंने एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है सर, लेकिन एक ने एक्सटर्नल फैक्टर पे जोर दिया है कि ट्रेड और जो कॉमर्स के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा था उसने फ्यूडलिज्म को डिक्लाइन करने में मदद की। दूसरे हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल था, जो क्लासेस के अंदर फार्मर्स और जो लैंडलॉर्ड्स उनके बीच में हो रहा था, तो ये ऐसे कुछ कारण थे जिनकी वजह से। आप जापान गए हैं, चीन के एक इतिहासकार हैं पोमरांज, इन्होंने भी कुछ बात की है इसी संदर्भ में, सामंतवाद पूंजीवाद के संदर्भ में, एंटी यूरोसेंट्रिक। कुछ पता है आपको इसके बारे में? सॉरी सर, नहीं इसमें। राजीव। यस सर। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो आप कहाँ, अलवर में ही रहते हैं प्रॉपर या कहाँ? नहीं सर, अलवर से 50 किलोमीटर दूर सर लक्ष्मणगढ़ तहसील है, उसके पास छोटा सा गांव है सर, रोनी जजाट। कौन सी विधानसभा लगती है ये? सर राजगढ़ विधानसभा। राजगढ़। जी सर। अच्छा, ये बताइए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और टॉपर भी हैं? यस सर। यस सर। अच्छे मेधावी छात्र प्रतीत होते हैं। इतिहास लेखन की बहुत सारी धाराएं हैं, आपकी धारा कौन सी है, मतलब प्रिय धारा कौन सी है? कौन कौन सी धाराएं, पहले 2-4 के नाम बता दीजिए, फिर उनमें से अपनी पसंदीदा पे उंगली रख दीजिए। जी सर।
सर इतिहास लेखन की धाराओं में मुख्यतः इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बोला जाता है, उसके बाद नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न स्कूल, एनाल स्कूल, इस तरीके की। आपकी कौन सी इन सब में आपको सबसे ज़्यादा जो आपको ज़्यादा प्रिय हो, सिस्टमेटिकली या साइंटिफिकली, या किस विचारधारा से आप मतलब इसमें आपकी प्रिय कौन सी है इतिहास लेखन? अगर आपसे पूछा, मैं आपका नज़रिया जानना चाह रहा हूँ। सर मेरा नज़रिया इतिहास लेखन को ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर एक ऐसी विचारधारा नहीं है जिसने मुझे बहुत कुछ आकर्षित किया हो, क्योंकि सर हर एक मेथड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के अंदर। ये तो बड़ा सामान्य सा उत्तर हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ तो पकड़ते ही ना, कोई एक नहीं है तो फिर ऐसी कोई विचारधारा भी नहीं है जिसमें सब हो, सब अलग ही अलग है। इन जो विकल्प मौजूद उनमें बताइए, जो इन्हीं में से, ठीक है, इनमें सब में कमियां हैं, तो सबको पता है, किसी को कुछ प्रोस है, किसी कौन सा, इन्हीं में से एक में आपको अच्छाई बुराइयों के साथ, उनकी खामियों के साथ अगर आपको एक चुनने को कहूं तो आप किस विचारधारा से प्रेरित हैं इतिहास लेखन की, जिसने आपको प्रभावित किया हो पढ़ते पढ़ते? सर सबाल्टर्न स्कूल। हाँ, आपको कौन है सबाल्टर्न स्कूल के फाउंडर कौन है? सबाल्टर्न स्कूल के सर फाउंडर में रॉडनी हिल्टन, E.J. हॉब्सबॉम, E.P. थॉमसन, जो 1960s के दौर में वर्ल्ड लेवल पे माने जाते हैं। हॉब्सबॉम ने सबाल्टर्न पे लिखा है? हाँ सर, कुछ नहीं सर, मतलब उनका दूसरे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में भी उनका नाम आता है। तो फिर सबाल्टर्न कहाँ हुए वो? नहीं सर, कुछ ऐसे एरियाज हैं उनके जो। आप श्योर हैं? नो सर, सॉरी सर, मैं श्योर नहीं। हॉब्सबॉम सबाल्टर्न हिस्टोरियन है? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या है इसका दर्शन, क्या है सबाल्टर्न का? 2 लाइन में बता दीजिए सर। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, पीपल्स हिस्ट्री, ग्रास रूट लेवल की हिस्ट्री मानी जाती है। तो क्या जो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो तो नेशनलिस्ट में भी है, सभी लोग बताते हैं, किसान आंदोलनों का जिक्र सब करते हैं, आदिवासी आंदोलनों का जिक्र करते हैं, श्रमिक आंदोलनों को। ऐसा नहीं कि राष्ट्रवादी लोग ये नहीं कहते कि श्रमिक आंदोलन जैसी कोई चीज वजूद में नहीं थी। जी सर। फिर कहाँ से अलग है सबाल्टर्न? सर इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है बेसिकली लिखने का, वो जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, लाइक पीजेंट्स, विमेन, वो नेशनलिस्ट में भी हैं। जी सर। अंतर सबाल्टर्न कहाँ पैदा कर दिया? सर जिस गहराई के साथ और जिन बिंदुओं पे सर ये फोकस करते हैं, उतना नेशनलिस्ट हिस्टोरियन सर एक सरफेस जिसे कहते हैं, सतही तौर पे। 2 समकालीन सबाल्टर्न इतिहासकारों का नाम बता सकते हैं? सर इंडिया लेवल पे तो सर शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे, और सर 2 ही ध्यान आ रहे हैं। रणजीत गुहा का नाम सुना है? यस सर, रणजीत गुहा का नाम। हाँ जी सर, नाम सुना। मैडम आप? नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को सतही कह देना कितना हद तक सही है? इवन सर ने जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था उसके हिसाब से पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ऐसा गहराई से जितना काम सबाल्टर्न ने किया है उतना नेशनल हिस्टोरियोग्राफी में नहीं दिखता है, तो उस हद तक सतही कहना मेरे हिसाब से मैम वाजिब होगा। अच्छा, आपके यहाँ आपके घर में आपके पिताजी खेती करते हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, खेती ही आपके घर का आर्थिक संबल खेती से ही होता है? जी मैम। अच्छा, आपने भी खेती की है कभी? मैम एज सच एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं 6th क्लास से बाहर पढ़ रहा हूँ मैम, तो छुट्टियों में जाता हूँ, तो ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है मैम ओवरऑल। अच्छा, और आपकी माताजी भी खेतों में जाती हैं काम के लिए? हाँ जी मैम, पिताजी के साथ जाती हैं। तो माताजी के नाम पे एक जमीन भी है, खेत भी है? नहीं मैम। होना चाहिए? यस मैम। तो क्यों नहीं करवाया अभी तक आपने? मैम इसका कारण ये है कि मुझे इसीलिए ही IAS बनना है, ताकि ऐसी सोच बदल के मैं सबसे पहले जो आप कह रही है यही काम करूँ, क्योंकि अभी तो मैम क्या होता है कि आप कह भी दीजिए कि पिताजी देखिए ठीक नहीं है, मम्मी के नाम से भी कुछ होना चाहिए, सारा कुछ आपके नाम से होता है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जो भी आपके नाम से है सारा कुछ, तो बोलते हैं कि कलेक्टर अगर बन के बोलेगा तो मान भी लूंगा, अभी नहीं मानूंगा। अच्छा, तो शायद तो न्याय लागू कराने के लिए कलेक्टर बनना ही जरूरी है, उससे बिना नहीं हो सकता? नहीं सर, बिल्कुल हो सकता है। लोगों ने बिना ऐसी सर्विस में जाए भी बहुत अहम काम किए हैं, लेकिन सर कुछ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि जहां लोग अथॉरिटी को इतना सम्मान और तवज्जो देते हैं कि बदलाव के लिए मुझे लगता है उसमें आना अच्छा कदम होगा। अच्छा, आपके यहाँ से कोई, आपके आसपास के गांव से कोई सिविल सर्वेंट बना है? नो मैम। आप पहले इस तरह से पहली महत्वाकांक्षा है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जाट आंदोलन को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? मुझे लगता है मैम कि जैसे भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने भी ये बात कही है कि जाट जैसे जो ग्रुप्स हैं वो इकोनॉमिकली सोशली काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन में हैं,
तो उनको रिजर्वेशन देना मुझे लगता है वाजिब नहीं होगा।